अयोध्या भोजनालय दिख रही है, ये बिल्डिंग भी टूटने वाली है। यहाँ पे ये जो 2-3 स्टोर दिख रहे हैं ये सब भी टूटेंगे। थोड़े द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है और ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के नए उस पेड़ के पार से रोड तैयार है। नीचे की रोड भी जो है पूरी तैयार है, डाली जाएगी और इसको एक लेवल में करके यहाँ पे भी मार्ग तैयार करने के लिए इन सब बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो डक्ट का निर्माण कार्य सीधा करना चाहिए ना, ऐसे तभी तो आदमी पिएगा। ये भाई अलग ही है ये। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है अयोध्या धर्मपद मार्ग के नए निर्माण कार्य के ऊपर। वर्तमान समय में क्या नए निर्माण कार्य हो चुके हैं, इस धर्मपद मार्ग की सबसे लेटेस्ट अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें आज डेट एंड टाइम की, तो आज है 29 मई, सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम चलने वाले हैं अयोध्या धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार से लता मंगेशकर चौक होते हुए पुराने सरयू ब्रिज तक, और वहां तक ले चल के आपको इस धर्मपद मार्ग का वर्तमान समय यानी कि आज का सबसे लेटेस्ट अपडेट देंगे कि क्या निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है। मार्गों का जो चौड़ीकरण करना था, जो 4 लेन से इसे 6 लेन 8 लेन में परिवर्तित करना था, वह कितना हो चुका है। तो चलिए बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं अयोध्या धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार के पास, बिल्कुल फुटपाथ पे आए हुए हैं। ये मेन लेन जहाँ से यातायात संचालन होता है और यहाँ पे है फुटपाथ। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। साइड वॉल पे आपको पूरी पेंटिंग्स दिख रही होगी, रामायण कालीन जो चित्रकारी यहाँ पे की गई है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरे हमारे सूर्यस्तंभ रहते हैं, धर्मपद मार्ग की शोभा को जो और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। बीच बीच में डिवाइडर पे अगर आप देखोगे तो बोर्ड्स लगे हुए हैं। और अयोध्या में ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि बोर्ड में हर भाषाओं में यहाँ पे बोर्ड जो है इसमें सभी भाषाओं को छापा गया है, जिससे कि स्थान के बारे में हर भाषा के लोग, हर स्थान के लोगों को जानकारी मिले। मैं जूम करूँ तो देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल और 1-2 तो अंतर राज्यीय के साथ साथ अंतर्देशीय भाषा भी हैं इसमें, मतलब जिससे लोगों को असुविधा न हो। बाकी मुख्यतः मैं आपको बताते चलूँ, निर्देशित करते चलूँ कि धर्मपद मार्ग का जो मुख्य रूप से निर्माण कार्य हुआ था, तो इसमें ये जो लेन आप देख पा रहे हो जिस पर यातायात संचालन हो रहा है, इस साइड का और अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल परिपूर्ण रूप से तैयार था प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही। लेकिन उसके बाद के काल में क्या हुआ कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए, यातायात को देखते हुए व्यवस्था ये बनाई गई कि इसके इधर ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ के इधर का जो एक्स्ट्रा एरिया था और सेम ऐसे ही फुटपाथ के उधर का जो एक्स्ट्रा एरिया था, वहाँ पे भी मार्गों का निर्माण किया जाए और वहाँ पे भी यातायात संचालन शुरू किया जाए। तो उसी की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर अब चल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले तो क्या था, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी थी, मलबा था, जो दीवारें हैं वो काफ़ी आगे तक थी। अगर आप देखेंगे, मैं जूम करूँ तो ये सब धर्मपद मार्ग पे पहले अधिकृत ज़मीन थी, यहाँ तक आगे तक रहती थी, लेकिन इन सभी को तोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे भी अब मार्ग का निर्माण कार्य होने वाला है। जैसे देखेंगे तो ये जो कंक्रीट है इसको एक लेयर अच्छे से बिछा दी गई है, इस पर रोलर भी चला दिया गया है कि थोड़ी लेवल में हो जाए। और अगर आप देखेंगे ना तो रोड का हल्का स्लोप उधर की ओर है क्योंकि ड्रेनेज की व्यवस्था वहाँ पे है। ये जो डक्ट हम लोग कह लीजिए, चाहे सीवर हम लोग कहते हैं, उसकी व्यवस्था उधर है। तो इस वजह से हल्का सा स्लोप नीचे की ओर रखा गया है ताकि बरसात में, रेन के समय जो पानी का जल भराव हो तो वो निरंतर रुके न, जल कहीं बहते रहे। और इधर भी वॉल पे सेम पेंटिंग है, ऐसा नहीं केवल उसी साइड। और यहाँ पे भी देखेंगे तो एक पूरा बेस तैयार किया गया, एक लेयर जो होता है वो सीमेंटेड कोटेड यहाँ पे गिट्टी के साथ साथ इस पर तैयार किया गया है। और इस पर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो काफ़ी आगे तक, जहाँ तक वो स्विफ्ट डिज़ायर एक खड़ी है, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी, वो देखिए वहाँ पे आपको एक डिज़ायर दिख रही होगी, वहाँ तक कंक्रीट को फिलहाल डाल दिया गया है और एक लेवल में कर दिया गया है। साथ ही साथ साइड में फुटपाथ के स्पेस के लिए इस तरीके की जो ये होती है डिवाइडर पे लगने वाले पत्थर, उनको भी यहाँ तक स्टेबल किया गया है, आगे भी ऐसे कर दिया गया है। बीच में हम व्यवस्था की बात करें इस धर्मपद मार्ग पे जो श्रद्धालुओं को मिल रही है, तो उसमें जगह जगह शुद्ध जल, प्याऊ का व्यवस्था किया गया है, शौचालय का भी व्यवस्था किया गया है। जैसे आप जान रहे हो गर्मियों का मौसम आ चुका है। मैं सुबह 7 बजे निकला हुआ हूँ और अगर आप देखेंगे 7 बजे इतनी मतलब ज़्यादा तेज़ धूप है, तो ये क्या देख सकते हैं आप। और ये देखिए सीमेंटेड, मुझे लग रहा है बहुत ताज़ा काम हुआ था अभी, मतलब बहुत नया काम ही था। इस पे भी लोग चल गए हैं तो थोड़ा फुट स्टेप वगैरह बन गया है। वैसे अभी भी काम हो ही रहा है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट आज ही मैं शूट कर रहा हूँ सुबह और आज ही शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी अभी मैं आ चुका हूँ इधर फ्रंट साइड पे, जो मेन लेन हमारा रहता है, इधर का मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो ये होटल है, रिजॉर्ट है, इधर ये भी बना हुआ है, ये सारी चीज़ें। और इधर अपन जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सामने की ओर क्या है, 2 प्याऊ हैं, शुद्ध पेयजल बने हुए हैं। पहले तो ये वाले रहते थे, लेकिन इसकी कंडीशन अब उतनी ठीक ठाक रह नहीं गई है। पहले धर्मपद मार्ग पे ये सब संचालित होता था, लेकिन अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पानी वगैरह तो इसमें है, लेकिन आरओ की जो व्यवस्था होती है, जो शुद्ध पेयजल होता है ना, वो अब वर्क नहीं कर रहा। नीचे मशीन वगैरह ख़राब हो चुके हैं, वायर वगैरह टूट गए। बंदर भी ऐसे ही करते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो इसी वजह से अब क्या है कि सेपरेट व्यवस्था यहाँ पे तैयार की गई है। ऊपर बड़े से टैंक को करके अंदर मशीन सिट की गई है और यहाँ से देखिए जो कनेक्शन है इसका यहाँ से दिया गया है। और इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे प्याऊ तैयार है। लेकिन एक चीज़ बहुत, इसको सब घुमा पता नहीं क्यों दिए, इसको सीधा करना चाहिए ना, ऐसे तभी तो आदमी पिएगा। ये भाई अलग ही है, ये लोग घुमा दिए हैं, वैसे पीने नहीं बनता।
तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर दिया हूँ। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सब में एकदम भाई बिल्कुल ठंडा पानी है सुबह सुबह, और एकदम शुद्ध जो पेयजल है इधर की ओर भी प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को। प्योर ड्रिंकिंग वाटर नगर निगम अयोध्या, ये नगर निगम की पहल है। और आपको मैं वास्तविक बता रहा हूँ कि नगर निगम इतनी तत्पर है हमारी अयोध्या की कि हर जगह हर मार्ग पर उचित व्यवस्था प्रदान करती है श्रद्धालुओं के लिए। तो यहाँ तक मैं आगे की ओर आया हूँ, उस साइड भी आपको 2 प्याऊ दिख रहे होंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था है। इधर में मार्ग में कंक्रीट पड़ा है, लेकिन उस साइड का जो मार्ग है ना वो पूरा हमारा तैयार हो चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसी लेन में हम आगे की ओर डायरेक्ट चलेंगे। और बीच में सतरंगी ब्रिज पे जो है लाइट्स भी लग गई हैं धर्मपद मार्ग की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए आगे का कुछ ऐसी कंडीशन है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको चल के। ये देखिए अभी मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कंक्रीट जो मैं आपको दिखा रहा था कि स्विफ्ट डिज़ायर तक डाली गई थी, वो उससे काफ़ी पहले तक ही डाली गई है। उधर तक क्या है कि अभी जो पेड़ वगैरह थे उनकी कटाई चल रही है। और इधर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे डक्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक डक्ट तैयार था, इसमें वायरिंग भी करके, यहाँ ट्रांसफार्मर है तो इसमें कनेक्शन इसको दिया जाएगा, हो सकता है यहीं, क्योंकि वायर को यहीं पर टर्न किया गया तो हो सकता है इसी से कनेक्शन रन किया जाए। बाकी यहाँ तक कंक्रीट पड़ी हुई है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये सारी बिल्डिंग्स थी जो धर्मपद मार्ग के चौड़ीकरण के लिए इन सब बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो डक्ट का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। वर्तमान में यही यहाँ की कंडीशन स्थिति रहती है। जैसे आगे चल के परिवर्तन होगा, इसके अपडेट्स भी हम आपको बहुत ही जल्द देंगे। तो कुछ कुल मिला के कह सकते हो ऐसी कंडीशन अभी वर्तमान समय में धर्मपद मार्ग के लेफ्ट साइड है। अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं धर्मपद मार्ग के राइट साइड, यानी कि जब आप प्रवेश करोगे उसके राइट साइड, उधर जहाँ निर्माण कार्य हो चुका है वहाँ की आपको जो है वर्तमान कंडीशन दिखाते हैं, मतलब प्रेजेंट कंडीशन दिखाते हैं, वर्तमान स्थिति दिखाते हैं। हिंदी इंग्लिश जो मिक्स कर देता हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है आप लोग को ऑकवर्ड लगता होगा, मुझे खुद लगता है ऑकवर्ड। बाकी चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर करना। चलते हैं हम आपको लेकर अब सीधे राइट साइड और वहाँ की अपडेट आपको देते हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैंने आपको लेफ्ट साइड दिखाया था धर्मपद मार्ग के, वो जो होटल दिख रहा है वहाँ पे। और अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल राइट साइड अपोजिट लेन में इधर की ओर। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रवेश द्वार के इधर का निर्माण कार्य कितना प्रगति पे है वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये मार्ग का निर्माण कार्य भी हो चुका है इसी के अंतराल में। ये रोड वगैरह पूरी तैयार है लास्ट तक भाई, एट द लीस्ट पॉइंट। और यहाँ अगर मैं नीचे की ओर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगा दी गई है, जिससे कि लोग इस साइड से उस साइड ना जा सकें। बीच में जहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन है, उस चार्जिंग स्टेशन के पास ग्रिल को खोला गया है, जिससे कि लोगों को अगर जाना हो तो बीच में जा सके, बीच में से कहीं से भी ना जाएं, एक सेपरेट एरिया रहे जहाँ से वो क्रॉस करके जा सकें। और बीच में अगर आप देखेंगे तो ये कंक्रीट को डालने के बाद इसके ऊपर जो है रोलर वगैरह चला दिया गया। साथ ही साथ इधर साइड में डक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा धर्मपद मार्ग की बाईं ओर तो डक्ट का निर्माण कार्य चल चुका था, लेकिन अब जो है दाईं ओर ये काम चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दे रहा हूँ धर्मपद मार्ग की आज की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगे तक किस तरीके से साइड में डक्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और आगे फ्रंट साइड का जो व्यू रहता है हमारा उस साइड से, वहाँ पे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लगभग। और ये बीच में ग्रिल भी लगा दी गई है। तो अभी चलिए हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, आगे इस साइड का पूरा व्यू दिखाते हैं, क्योंकि रोड जो है यहाँ तक नहीं तैयार था। वहाँ वो जो पेड़ आपको दिख रही है उस पेड़ के पार से रोड तैयार है, नीचे की रोड भी जो है पूरी तैयार है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे एक शौचालय भी है, 2 प्याऊ भी है, जैसे 2 प्याऊ उधर थे, तो उसकी अपडेट भी हम आपको देते चलेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस धर्मपद मार्ग पे हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहना, और अभी तक अगर आप बने हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ आगे की ओर। तो जी अब तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा राइट साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरी एरिया रहती है हमारी अयोध्या बाईपास के साइड की, जहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग है, कई सारे बसेस खड़ी रहती हैं। महाकुंभ के टाइम पे भाई ये एरिया भी पूरी भरी हुई थी। और इधर लेफ्ट साइड देखोगे तो ये रहता है हमारा सुलभ शौचालय, नगर निगम की तरफ से जो तैयार हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग शौचालय की है। यहाँ पे कुछ लोगों का अतिक्रमण हमेशा हमें देखने को मिलता है, कुछ लोग ऐसे यहीं रह रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, खूबसूरती को बिगाड़ती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो वो देखिए फुटपाथ और ग्रिल के बीच में कैसे लोग बैग वैग रख के यहाँ पे जो है अपना पूरा बिल्कुल डेरा डाले हुए हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उचित नहीं है। बाकी इधर मैं बता रहा था कि रोड पूरी तैयार है, वैसा ही आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि नीचे की जो लेन है वो रोड भी मार्ग पूरा तैयार है, बीच में फुटपाथ की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और सामने अगर देखेंगे तो सामने भी पूरा का पूरा मार्ग जो है तैयार है। बीच में जो वृक्ष थे उस वृक्ष को भी नहीं काटा गया है, मतलब उसको राउंडेड शेप से कवर कर दिया गया है, जिससे कि पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। यूँ तो अयोध्या में जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हुए हमने बहुत चीज़ों को खोया है, जैसे पेड़ पौधे, हरियाली बिल्कुल खो सी दी गई है। लेकिन नगर निगम का जो अथक प्रयास है कि अयोध्या को सुंदर बनाना है, अयोध्या को स्वच्छ बनाना है, अयोध्या को विकास के साथ साथ एक हरा भरा अयोध्या को विकास के साथ साथ एक हरा भरा नगर भी बनाना है, तो वो नगर निगम जो है बिल्कुल तत्परता के साथ अपने कार्य को करती है। और इधर देखेंगे तो स्टील की जो ग्रिल थी वो पूरी यहाँ तक लगी हुई है, उस साइड भी ग्रिल लगेगी जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ से मार्ग जो है टर्न होने वाला है और मेन धर्मपद पे फिर से कंक्लूड होने वाला है। सामने की ओर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो वो जो टीन शेड आप देख पा रहे हो वो रहता है हमारा अयोध्या का राम घाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन।
ये पहला एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है जिसको सीधे अमृत भारत स्टेशन के दर्जे में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ केवल भाई अयोध्या में ही संभव है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस सतरंगा ब्रिज पे जो है बोर्ड भी लग चुके हैं आगे की ओर। अब तो वो दिखेगा नहीं, आगे था धर्मपद मार्ग की न्यून लाइट्स की बोर्ड हैं जो रात में बिल्कुल शाइन करते हैं और दिन में भी देखने में काफ़ी सारे खूबसूरत, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इधर साइड में हर जगह भाई स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, केवल धर्मपद मार्ग नहीं, हर मार्ग पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए धर्मपद मार्ग का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये न्यून लाइट के जो है बोर्ड हैं जो लगे हुए हैं रात के समय जो शाइन करते हैं। और यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस साइड क्योंकि आगे फुटपाथ है। ये देखिए, यहाँ से आपको शिफ्ट करना है। इधर रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का निकास द्वार यानी कि गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 आगे की ओर है, पहला गेट। ये देखिए रामघाट हॉल्ट, कितना खूबसूरत और प्यारा रेलवे स्टेशन है। ऊपर की ओर इस पे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। और यहाँ पे अगर दिखाएं तो एक शौचालय, सुलभ टॉयलेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ये एक और सुलभ शौचालय इस धर्मपद मार्ग पे, मतलब 2 सुलभ शौचालय इधर की ओर, आगे और भी हैं। और ये प्याऊ की व्यवस्था, बीच में ये थोड़ा गैप दिया गया है, यहाँ पे पाइप नीचे से गई हुई है। और ये देखिए सोलर लाइट भी लग रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको स्टेबल किया जाएगा। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मपद मार्ग के पहले चौराहे, धर्म चौराहे पे, मतलब कह सकते हो धर्मपद मार्ग का पहला हनुमान गुफा चौराहा बोलते हैं बेसिकली इसको। यहाँ से क्या है ना कि एक मार्ग हमारा शिफ्ट करता है अयोध्या शमशान घाट की ओर, और एक मार्ग यहाँ पे जो सामने की ओर देखने को मिल रहा है, यहाँ सामने की ओर हमारा प्रारंभ होता है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। इधर हमारा रहता है मेन धर्मपद मार्ग। और अभी हम इधर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहा है, वो आपको दिखाएंगे। तो चलो आपको लेके चलते हैं। सामने जो है इस पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे अगर आप देखेंगे तो द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के नए द्वार यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। बाकी चलिए आपको लेके चलते हैं इधर की ओर। बंदर भुट्टा देखिए कैसे खाता है, आप लोग के मन में सवाल होगा, वो भी देख लीजिए। और रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का पहला गेट वहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ से अभी हम आ चुके हैं ऊपरी लेन में, और यहाँ से भी हम चल रहे हैं। ये भी धर्मपद मार्ग का हिस्सा माना जाएगा। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरी रोलर वगैरह से ज़मीन को जो है समतल करके, समतलीकरण करके इस पर मार्ग का निर्माण कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा। डामर वाली रोड तैयार की जाएगी फ्यूचर में भी चल के। तो वो सारे काम भी बहुत जल्दी ही होंगे। जैसे जैसे वो सारे कार्य होंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे, प्रयास करेंगे सबसे पहले सबसे ताज़ा अपडेट आपको दिया जाए। यहाँ पे ये कैनोपी छोटे छोटे लाए गए हैं जिनसे फुटपाथ तैयार किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे अभी आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा का पूरा फूड कोर्ट हमारा। तो ये जो आप अभी धर्मपद मार्ग के फूड कोर्ट को देख पा रहे हो, ये फूड कोर्ट पहले कभी नीचे हुआ करता था जहाँ पे वो रखे हुए हैं, लेकिन अब जो है ये हमारे धर्मपद मार्ग का सबसे खूबसूरत फूड कोर्ट ऊपर की ओर रखा गया है। और प्यारा भी लग रहा है, अच्छा है। इसी तरीके से मतलब प्रगति करते रहे, इसी तरीके से डेवलपमेंट्स होते रहें, नई नई चीज़ें हमें मिलते रहें और उसको हम संजो कर रखें। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डेवलपमेंट हो जाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। इधर राइट हैंड साइड है रामकथा संग्रहालय, रामकथा आर्ट गैलरी, जिसमें राम मंदिर में पुरातत्व अवशेष राम मंदिर की खुदाई में जो मिले थे वो सारी चीज़ों को यहाँ रखा गया है। फिलहाल इसका भी नवनिर्माण कार्य चल रहा है, रिडेवलपमेंट चल रहा है, तो ये टेम्परेरी क्लोज है, वरना यहाँ पे आप आकर उसका लुत्फ उठा सकते थे, देख सकते थे। अब यहाँ पे देखिए एक कट यानी कि एक यूटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में रोड को खोला गया है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो इधर भी कंक्रीट वगैरह पूरी गिरी हुई है, इसको भी बराबर नहीं किया गया है। यहाँ से भी इसको आगे चल के बराबर किया जाएगा, समतली किया जाएगा, समतलीकरण, फिर जो है आगे का कार्य किया जाएगा। एक स्पेस यहाँ भी छोड़ा गया। और इधर की ओर चौधरी चरण सिंह घाट का द्वार, यहाँ भी हम अगली वीडियो आपको लेकर आएंगे, घाट्स की अपडेट देंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से इधर जो है एक रिटेनिंग वॉल भी निर्माण की जा रही है। ये मैं आपको रुक के दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। काफ़ी देर से चलते चलते दिखा रहा हूँ तो कहोगे भाई आप भी मोटो ब्लॉगर बन गए हो। तो ये देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, ये एक रिटेनिंग वॉल प्रॉपर रहने वाली है, जिससे कि मिट्टी जो है यहाँ की शायद नीचे स्लाइड ना करे, या कह सकते हो दोनों ये सेपरेट रहे। और नीचे जो है डक्ट का निर्माण कार्य चल रहा था, ये पूरा डक्ट का निर्माण कार्य है। वैसे मैं थोड़ा सा, मेरे एक्सीडेंट हो गया पैर में, मुझे यहाँ पे भी चोट लगी, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्रीम लगा हुआ है, अंदर से खून और क्रीम जो है ऐसे बाहर की ओर आ जा रहा है। तो चलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैनेज कर रहे हैं हम कि आपको अच्छे से दिखा पाएँ। यहाँ पे देखिए स्लाइड भी हो सकती है, इस वजह से इसको रिटेनिंग वॉल तैयार कर दी गई, जिससे कि ये बिल्कुल कवर रहे, बिल्कुल टाइटली रहे। अभी ये स्पेस जो है यहाँ पे भी कंक्रीट डाली जाएगी और इसको एक लेवल में करके यहाँ पे भी मार्ग तैयार किया जाएगा। बाकी साइड वॉल पे आपको दोनों तरफ रामायणकालीन चित्र जो है वो देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, लता मंगेशकर चौक दिखाते हैं, और उसके बाद हम आपको सरयू ब्रिज पे लेके चलेंगे और इस वीडियो को हम वहीं पे एंड करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है पहुंच चुके हैं अयोध्या के सबसे चर्चित चौक लता मंगेशकर चौक के पास, और यहाँ से भी हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक आगे की ओर, ऊपर से ही चलेंगे क्योंकि आपको दिखाते हुए चलना है। ये घाट पे जाने का रास्ता, और यहाँ से भी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं। सामने जो नया घाट पुलिस चौकी रहती है उसको भी तोड़ा जाएगा रिडेवलपमेंट के अंतराल में, क्योंकि धर्मपद मार्ग का जब चौड़ीकरण होगा तो वो मार्ग भी उस स्पेस में, उस एरिया में आ रहा है। तो वो स्पेस हम आपको दिखाते हैं कि उसको भी हटाया जाएगा, सामने की ओर ही रहता है वो हमारा। अगर आप देखेंगे
बिल्कुल ठीक आपको पुलिस चौकी सामने देखने को मिल रही होगी, तो उसको भी आगे चल के हटाया जाएगा जब यहाँ पे मार्ग चौड़ा होना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लता चौक से मैं आगे की ओर आ चुका हूँ। इधर की ओर अगर मैं दिखाऊँ, ये रहता है लता चौक इधर, और यहाँ से भी हम चल रहे हैं आगे की ओर। यानी इस मार्ग पे अगर हम और आगे जाएंगे तो धर्मपद मार्ग तो सरयू ब्रिज तक रहता है, उसके आगे ये नवाबगंज, कटरा, गोंडा, बलरामपुर जाने वाला एक मार्ग है, और ये आगे चल के कनेक्ट हो जाता है NH 330 में। बाकी इधर भी देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा हो चुका है भाई साहब, ये मार्ग बहुत ही चौड़ा। ये जो खंबा आपको दिख रहा है, पहले इससे भी इधर रोड हुआ करती थी, खंबा जो था वो रोड के उधर रहता था, बट अभी अगर आप देखोगे तो खंबे के कितने आगे तक वो जो वृक्ष है पीपल का, वहाँ तक की ज़मीन अब जो है धर्मपद मार्ग में हो गई है। और JCB आपको वहाँ पे खड़ी दिख रही होगी, वहाँ पे पहले कल तक जो है एक होटल, एक शौचालय रहा करता था, अभी जो है वो सब टूट चुका है और अभी और तोड़ा ही जा रहा है। मतलब अब ये जो जैसे अयोध्या भोजनालय दिख रही है, ये बिल्डिंग भी टूटने वाली है। यहाँ पे ये जो 2-3 स्टोर दिख रहे हैं, ये सब भी तोड़े जाएंगे। मतलब कुछ इस तरीके से जो है निर्माण कार्य प्रगति के साथ हो रहा है। और यहाँ पे पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो लोगों को आवंटित कराया जाएगा। और ऊपर जो है कुछ एक नया डिज़ाइन यूनिक सा बना हुआ है। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स बनने से इतना होगा कि रोड पे लगने वाले अतिक्रमण कम हो जाएंगे और लोग अच्छे से अपना दुकान वगैरह जो है ना चला पाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। बाकी अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, अभी सरयू ब्रिज पे लेके चलते हैं, सरयू जी के थोड़े से नज़ारे और दुर्लभ दर्शन कराते हैं, फिर जो है ना हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी हम सरयू ब्रिज पर, और यहाँ से जो है घाट का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये सारे घाटों के भी रिडेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मतलब पूरे पिंक सैंडस्टोन से तैयार हो रहे हैं, और दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है बिल्कुल एकदम गुलाबी पत्थर, गुलाबी मार्बल हमें देखने को मिलता है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये सरयू जी का जल प्रभाव जो आ रहा है। और वैसे मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि सरयू जी का जल जो है ना बढ़ रहा है अब, क्योंकि कम हो गया था काफ़ी। ये यहाँ से पूरा वहाँ तक दिख रहा है ना, बीच में कुछ स्पेस नहीं दिखते थे, लेकिन अब अचानक जो है जल में वृद्धि हो रही है। मानसून भी आने ही वाला है, तो वो सारी चीज़ें का प्रभाव असर तो दिखेगा ही भाई। और उस साइड भी अगर आप देखोगे तो उधर भी जल काफ़ी बढ़ चुका है। बाकी अभी तक तो हमने आपको ये सारी चीज़ें कवर करके दिखाएं, यहाँ के भी आपको जो है दर्शन कराए दिए, सरयू जी के दुर्लभ दर्शन भी आप लोगों ने जो है कर ही लिए। तो वीडियो में एक बार जो है जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आज की जो वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी, जानकारी भरी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी काम की लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उनके पास जिनको आप दिखाना चाहते हो अयोध्या के नवनिर्माण कार्य। अयोध्या में केवल मंदिर नहीं बने, बल्कि अयोध्या में और भी कई निर्माण कार्य हो रहे हैं और भी प्रगति के कार्य हो रहे हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नई वीडियो में। अगली वीडियो कहाँ की लाई जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।